नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते इस खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को अहम बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले सीईओ पद के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सीईओ पद के लिए गठित 3 सदस्यीय चयन समिति ने 16 उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए हैं और अब उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। ये पैनल ट्रस्ट के महासचिव कृष्ण मोहन को सौंपा जाएगा और इसके बाद महासचिव इस पैनल को ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के सामने बैठक में रखेंगे। सीईओ के अंतिम चयन के लिए ट्रस्ट के 6 अस्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। वहीं चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीईओ के नाम की घोषणा की जाएगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक 2 सितंबर की बैठक से पहले सीईओ के कार्य और अधिकारों का खाका भी तैयार किया जा रहा है। सीईओ की भूमिका और अधिकारों को लेकर आरएसएस और विहिप के वरिष्ठ नेताओं के बीच भी मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के कुछ अस्थायी सदस्य चाहते हैं कि सीईओ के अधिकारों को सीमित न रखा जाए ताकि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सके। इसके अलावा बैठक में राम मंदिर के प्रवक्ता की नियुक्ति और प्रवक्ता के कामकाज से जुड़ी गाइडलाइन पर भी फैसला होने की संभावना है। यानी 2 सितंबर की बैठक में सीईओ के चयन के साथ साथ मंदिर ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता राहुल। हेलो राहुल जी, आपको आवाज आ रही है? जी राहुल जी, सबसे पहले बताइए कि 16 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद अब तक सीईओ चयन की प्रक्रिया किस चरण में पहुंची है? 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक है। जो तैयारियां है वो तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। अधिकारियों का लगातार वहां पे जो है वो निगरानी की जा रही है। 16 उम्मीदवारों ने जो है इंटरव्यू दिया था, जिसमें 3 नाम सामने आए हैं जो चयन हुए हैं। योगेश्वर राम मिश्रा, राजेश पांडे और दिनेश चंद, ये 3 नाम है जो सूत्रों की माने तो इसी में किसी एक नाम पर जो है वो मोहर लग सकती है। और चंदा चोरी के बाद जो ये सीईओ पद है, इस पर विपक्ष जो है वो भी आंख गड़ाए, देखा जाए तो आंख गड़ाए बैठा, क्योंकि संसद में कई बार हंगामा हुआ। चंदा चोरी की जो पेटी है बॉक्स बनाकर उसको अयोध्या के जो सांसद थे अवधेश प्रसाद, वो उन्होंने एक कृत्य किया था। उस पर जो राम मोहन दास यादव है उनके साथ एक हुआ था। उसके बाद जो आरएसएस के कई नेता है वो विपक्ष सामने आए। तो लगातार जो विपक्ष है ये भी एक निगरानी में है कि सीईओ एक बड़ा पद है। जो मैनेजर कहा जाए राम मंदिर का, कौन होगा चीफ मैनेजर, तो ये सबसे बड़ी अहम बैठक 2 सितंबर को होने वाली है और सीईओ पद का जो नाम है वो सामने आएगा। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो राम मंदिर ट्रस्ट की जो एसआईटी टीम है उसने जो आख्या सौंपी थी उसकी भी आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सबसे ज्यादा जो याचिकाकर्ता उन्होंने स्वतंत्र एसआईटी टीम की जो जांच है उसकी मांग की है। तो देखना कि सुप्रीम कोर्ट से भी क्या राम मंदिर की जो एसआईटी टीम ने रिपोर्ट सौंपी उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। जी, क्या 3 सदस्यीय चयन समिति ने 3 नामों का जो पैनल तैयार किया है या अभी भी मेरिट तय करने की प्रक्रिया चल रही है? इन 16 उम्मीदवारों में किन तरह के अनुभव और योग्यताओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है? सबसे पहला जो नाम है योगेश्वर राम मिश्रा का आया है, जो रिटायर्ड हेड आईएएस है। उसके बाद राजेश पांडे है, रिटायर्ड हेड आईपीएस है। और उसके बाद रिटायर्ड हेड आईएएस दिनेश चंद है। ये 3 नाम सामने आए। 16 सदस्यीय जो टीम ने जो इंटरव्यू दिया है उसके बाद ये 3 नाम है, ये ज्यादातर सामने आ रहे हैं। और सूत्रों की माने तो इसी 3 नाम पे कहीं ना कहीं एक नाम पर मोहर लगेगी। उसके बाद जो है ये 3 सदस्यीय जो टीम गठित की गई है वो महासचिव महंत नृत्य गोपाल दास भी बैठक में 2 सितंबर को देखे जा सकते हैं। उसके बाद जो ये 6 स्थायी सदस्यीय सहमति जो है वो करी जाएगी। उसके बाद जो है वो टीम एक होकर उसके बाद एक पैनल जो यहाँ की जो एसआईटी टीम है उसको भी दिया जाएगा और जो यहाँ के ट्रस्ट है वो भी इस नाम पर मोहर लगाएगी। तो लगातार जो 2 सितंबर है उसकी तैयारियां जो है वो तेज की गई हैं। जी, अभी तो नाम सामने आए हैं राहुल जी, क्या लगता है जो सीईओ पद है, सीईओ पद के लिए किसी प्रमुख या किसी संभावित नाम को लेकर अंदर खाने में भी कोई बात है जो चर्चा तेज है इसे लेकर? जी, लगातार जो है जब से ये चंदा चोरी हुई सीईओ पद पर सभी जो विपक्ष है वो ज्यादातर निगरानी किए हुए कि आखिरकार जो
चीफ राम मंदिर का जो चीफ है वो इस बार कौन बनाया जाएगा, ये सबसे ज्यादा विपक्ष जो है वो आंख गड़ाए बैठा। सबसे ज्यादा खास बात है कि अखिलेश यादव स्वयं लगातार जो राम मंदिर चंदा चोरी के बाद से लगातार राम मंदिर के हर एक बैठक और हर एक निर्णय पे वो स्वयं निगरानी कर रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं। तो लगातार जो विपक्ष है वो चाहे कांग्रेस कहा जाए, चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे बसपा हो, लगातार जितनी भी पार्टियां विपक्ष है वो इस पद के लिए जो भी दावेदार होगा, जिसका नाम चयन होकर 2 सितंबर को जो बैठक होनी उस पर नाम चर्चा में आ सकता है, तो उस नाम के लिए जो विपक्ष है वो भी लगातार कई तरीके की मांग कर रहा है कि आरएसएस से जुड़ा ना हो, भाजपा से जुड़ा ना हो, कोई अलग सीईओ पद का चयन होना चाहिए। तो लगातार जो विपक्ष है वो भी लगातार 2 सितंबर की जो बैठक है ये सबसे बड़ी बैठक देखी जा रही है। जी, क्या लगता है सीईओ पद के लिए किसी प्रमुख या संभावित नाम के बारे में जो आपने बताया, अगर हम बात करें अंतिम चयन की, तो क्या लगता है अंतिम चयन में ट्रस्ट के जो 6 अस्थायी सदस्यों की सहमति है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है? क्या किसी नाम पर मतभेद की भी कोई स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? लगातार जब आप अगर ये जो राम मंदिर चंदा चोरी के बाद से लगातार जो मतभेद है वो तो दिन प्रतिदिन सामने आए हैं। चाहे आप अनिल मिश्रा की बात करें, चाहे गोपाल राव की बात करें और चाहे जो महासचिव चंपत राय थे, तो लगातार चंदा चोरी के बाद कहीं न कहीं मतभेद आपस में जरूर दिखाई दिया। 8 लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद जो लगातार है विपक्ष वो तीनों, चाहे चंपत राय हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे अनिल मिश्रा, तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की भी मांग की थी। यहाँ के जो अधिवक्ता संघ है उन्होंने भी मुकदमा दायर करने की मांग की थी। तो कहीं न कहीं चाहे वो एसआईटी टीम की जो जांच कमेटी है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट गया गया। मुख्यमंत्री ने दोबारा टीम गठित की जिसमें यहाँ के जो एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी शामिल किए गए और आईजी भी शामिल किए गए। तो लगातार जो चंदा चोरी है यह मामला कहीं भी देखा जाए तो एक तरह से लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और आज सबसे ज्यादा अहम चीज है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये 4 याचिका है उस पर सुनवाई कर रहा है। लगातार जो याचिका करता है उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की एसआईटी की कि स्वतंत्र जांच की जाए। इस पे सबसे बड़ी अहम सवाल ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्योंकि लगातार जो पहली एसआईटी टीम थी उसमें उस खेमे को बदला गया। यहाँ के जो एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर है, जो आईजी है, उनको भी शामिल किया गया एसआईटी टीम में। तो लगातार जो मतभेद है वो लगातार सामने आ रहे हैं। विपक्ष सबसे खास बात है कि संसद में इस बात को लेकर विपक्ष भी लगातार हंगामा कर रहा है। जी राव जी, एक आखिरी सवाल होगा कि सीईओ के अधिकार और जिम्मेदारियों का खाका तैयार किया जा रहा है और इसमें सबसे अहम बदलाव क्या देखने को मिल सकते हैं? वहीं सूत्र भी बता रहे हैं कि कुछ अस्थायी सदस्य सीईओ के अधिकार सीमित नहीं रखना चाहते हैं। आखिर सीईओ को किन बड़े अधिकारों की जरूरत जो है वो महसूस की जा रही है? सबसे पहले तो जो जांच है उसमें जो पहले था कि जो कैसा है वो मैनेजर, तो कई चीजों पे जैसे यहाँ पे जो जांच कमेटी है उसमें वो लिप्त हो। उसके बाद जो यहाँ की जो निगरानी है ये सबसे बड़ी चीज, अहम चीज है, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है चंदा चोरी का ट्वीट के बाद अखिलेश यादव का, कि जो भी इस चीज में जो 6 सदस्यीय टीम है इनका कहना कि किसी भी तरीके का जो सीईओ चयन हो, जो पदाधिकारी का चयन किया जाए, उस पर किसी भी तरीके का जो एसआईटी टीम हो या जो सरकार हो या जो यहाँ की जो चयन समिति है वो किसी भी तरीके की अंकुश न लगाए। जो सीईओ का पद जो है वो चयन किया जाए तो लगातार उसको पूरी पावर राम मंदिर की दी जाए कि जो भी निर्णय लेना वो स्वयं ले सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए राहुल जी। कुल मिलाकर राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। 16 उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद अब 3 नामों का पैनल तैयार होगा और अस्थायी सदस्यों की सहमति से सीईओ के नाम पर अंतिम फैसला होगा। साथ ही प्रवक्ता की नियुक्ति और उसकी गाइडलाइन पर भी मुहर लग सकती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।